महाराज गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी और सारे एलक जियों के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आज 52 दिन के लंबे इंतजार के बाद हमें आपके गंधोदक का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हम संसारी प्राणी हैं और संसारी प्राणियों के भाव डगमग होना स्वाभाविक है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बीच में बहुत निराशा हाथ लगी महाराज जी, लेकिन दृढ़ संकल्प था कि जब तक गुरु जी के आहार नहीं हो जाएंगे चौका तो बंद नहीं करेंगे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम अपने भावों को कैसे संभाल कर रखें कि जो भाव चौका लगाने में पहले दिन थे वो ही आखिरी दिन तक बने रहें और बिल्कुल निराश ना हो। नमोस्तु महाराज जी। 52 दिन में आहार हो जाना ये बहुत जल्दी हो गया। क्योंकि 50-60 दिन के बाद तो शुरुआत होती कि हाँ कोई चौका लगा है। 50 दिन बाद तो खबर आती हाँ नहीं, हाँ इसका भी चौका लग रहा है। उसके बाद तो एक दिन गिना जाता है। तो यानी तुम्हारे यहाँ दूसरे ही दिन हो गए। होता है हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए तो 2-2, 3-3, 4-4 चतुर्मास के बाद हो जाए तो सोचते थे बहुत जल्दी हो गए। हमारे आचार्य समय पूरे 4 महीने चौका लगाया और 4 महीने में यदि दिवाली के बाद भी हो गए तो ये मानते थे ये बड़े जल्दी हो गए। 4 महीने में हो गए या ना बहुत जल्दी हो गए। तो ऐसी स्थिति है। और ये तो अशोकनगर है, यहाँ तो कितने चतुर्मास कर लो। मैं सोच रहा था कि भाई अब तो कम से कम आप लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर लिए, इतना सब कुछ, अब तो थक गए हो गए। जितना जितना लोग का मैं सोच के आया था कि भाई यहाँ 2-3 चतुर्मास हो गए, अब तो ये बोर हो गए, भाई तो महाराज हैं, वही तो है। तो अब हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत शांति रहेगी। अरे यहाँ तो ऐसे चतुर्मास करा रहे जैसे पहले कर रहा हूँ। मैं थोबन जी गया, मैंने कि अब थोड़ी शांति हो गई, थक गए होंगे। वहाँ से लौट के आए तो वही उत्साह है, वही उमंग, वही सब। मैं समझ नहीं पा रहा है कि आप उबोगे कब है। जितना जितना दिन निकल रहा है उत्साह उतना उतना ही बढ़ रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कई स्थानों पर जितना जितना समय बोलता है उत्साह कम होता जाता है। लोगों में उत्साह कम होता है। एक चतुर्मास में कम, दूसरे में और कम, तीसरे में और कम। चतुर्मास के शुरुआत में उत्साह रहता है, बाद में कम होता है। यहाँ तो ये समुद्र है, जैसे समुद्र में कितनी नदियाँ गिर जाएं और कितना ही सूखा पड़ जाए, लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना ही गर्मी पड़ जाए, नदी सूख जाए, कुआं सूख जाए, लेकिन समुद्र का पानी कुछ भी नहीं। ऐसे ये अशोकनगर का चतुर्मास समुद्र के समान लहरा रहा है। कोई नहीं कह सकता यहाँ आकर के कि यहाँ चतुर्मास इतने हो चुके। और कोई नहीं, आज ही कह रहे थे महाराज ऐसे लग रहा है जैसे आप चतुर्मास की अभी शुरुआत ही कर रहे हो। मैंने क्यों? अब आहार के बाद लौट के आओ तो जो सोचते कि जलूस निकल रहा है कि आहार को गए। अभी वो कलेक्टर साहब आए थे ना, बोले महाराज जी मैंने पहली बार देखा कि प्रतिदिन में इतने जलूस निकल रहे बड़े बड़े। नहीं कब? बोले जब आप आहार से लौटते हो जलूस से कम नहीं होता है। तो ये उत्साह रहता है। और उस उत्साह के लिए तो कैसे कम किया जाए, क्या किया जाए। भीड़ जुटाई नहीं जाती, भीड़ आती है। भीड़ जुटाई हुई भीड़ एक दिन आ सकती है, 2 दिन आ सकती है, लेकिन अपने आई हुई भीड़ जिंदगी भर भी आती ही रहती है। बिना निमंत्रण के, बिना कुछ नहीं, फिर भी तो ये भीड़ अंतर की कहलाती है, श्रद्धा की कहलाती है, भक्ति की कहलाती है। अब ऐसी भीड़ को देख के लोग कई वो कहते भीड़ जुटाने से क्या होता है। भीड़ तो डमरू बजाने वाला भी जुटा। अरे ये भीड़ जुटाई हुई नहीं है,
ये भीड़ आई हुई है। कोई भी समाचार आप देखो, कोई समाचार की पत्रिका नहीं छपी, और पत्रिका पहुंची कब? जब कार्यक्रम हो गया। तो भी लोगों ने यहां वहां से पता करके और कहीं ना कहीं से हो जाता है। ये अंतरंग श्रद्धा, अंतरंग भक्ति, अंतर की उपलब्धि जो होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बार कहा था कि हम लोग कैसे माने कि हम लोगों ने जहाँ गए हैं वहाँ अच्छा कार्य किया है। तो पूज्य गुरुदेव ने दो बातें कही थी। पहली बात है कि वहाँ रुकने के बाद लोगों को तुम्हारे जाते समय कैसा लग रहा है, और क्या वो दोबारा चाहते हैं। एक बार चतुर्मास करा लिया, अब भैया कोई कहा महाराज भैया करा लिया एक बार जाओ। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। समाज इतनी परेशान हो जाती है उनसे दुआ, अरे भैया मैंने एक बार करा के देख लिया, बस हो गया एक बार। और कोई चतुर्मास ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं 100 बार भी मिले तो तैयार होते। तो आचार्य ने कहा जहाँ से तुम विहार करो वहाँ के लोग दोबारा फिर से तुम्हारे लिए बुलाने के लिए आमंत्रण करें। समझ लेना चाहिए तुम्हारे कारण से उनको कुछ सौभाग्य मिला है।